हेलो साथियों, मैं अमित आप सभी लोगों का एग्जामपुर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्लास है ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कोई और एग्जाम देने वाले आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास आपकी शाम के 7 बजे होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए और बताइए। क्या दिया गया है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा ना, कई लोग नंबर इतनी देर में पता कर लेंगे। कई लोग इतनी देर में नंबर पता कर लेंगे कि आखिर है क्या। 9 में से 5 घटा दिया, 4 आ गया, 9 पचे 45 भी हो गया। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहां से? भाई अगर ऐसा कुछ नंबर दे दिया जाए आप इतनी जल्दी ना पता कर पाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहां पे भाई आप 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब भी कर लोगे। तो एक बार मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता क्या है? एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एक्स माइनस का वाई, अगले ब्रैकेट में आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू पता करनी आप इस तरह से करोगे। अब बात आ जाती है, देखो यहां पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसकी मदद से आप पता कर लोगे। बट ये हमने फॉर्मूला बता दिया, बट हमें यहां पे तो ये तो दिख रहा है ना, एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 5 है। तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 9 का क्यूब और माइनस का 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब यानी कि 729, और इसमें से आप 125 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 604। ठीक है, बट देखो यहां पे ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बेटर नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपके लिए बेटर यहां पे कौन सा पड़ेगा? ये वाला। ठीक है, x माइनस वाई का होल का क्यूब क्या होता है? x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाता है x माइनस का y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बेटर रहेगा यहां पे। अगर आप फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूले से सवाल बनाना चाहते हैं, ठीक है, भले ही आपके चैप्टर में अलजेब्रा नहीं है, बट अलजेब्रा के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हो, अच्छा खासा इनका यूज करते हैं फॉर्मूलों का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं, यानी कि वो आपस में एक डील करते हैं, भाई तीनों लोग मिलकर काम कर लेंगे, जो पैसा मिलेगा आपस में बांट लिया जाएगा। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति उस कार्य को 12 दिन में और तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब एक चौथे व्यक्ति की मदद ले लेते, भाई फिर बाद में उन्हें लगता है यार अपने से ना हो पाएगा, काम को जल्दी खत्म करते हैं, तो एक चौथे आदमी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछा गया उस चौथे आदमी ने कितने रुपए लिए होंगे, उसको कितने रुपए मिले। कैसे सॉल्व करोगे? सेम वही तरीका आपका। भाई पहला आदमी जो है, ये हो गया पहला व्यक्ति, ये हो गया दूसरा व्यक्ति और ये हो गया तीसरा व्यक्ति, और बाद में इन्होंने क्या किया, चौथे आदमी के साथ मिलकर काम किया, यानी कि 4 आदमियों ने मिलकर काम किया। अगर पहला काम करता तो उसको अकेले 8 दिन का समय लगता, इसको 12 दिन का, इसको 16 दिन का, बट सबने मिलकर 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया। बताइए इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? इन सबका तो 48 होगा, 48 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 48 आपका एलसीएम आ गया। तो पहला वाला आदमी क्या करेगा, 8 × 48 6 यूनिट काम करेगा, दूसरा वाला 4 यूनिट, तीसरा वाला 3 यूनिट, और चारों मिलके क्या करते हैं, 16 यूनिट काम करते हैं। समझ में आ गया? यहां तक देखो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपका ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी।
बट समस्या इसके बाद आपको आ सकती है। देखो इसके बाद क्या करना चाहिए भाई, ये चारों लोग मिलके क्या करते हैं, 16 यूनिट काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं चौथा आदमी कितने यूनिट काम करता है, आप बताएंगे 16 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 3, यानी कि चौथा आदमी 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, 3 यूनिट काम करता है कितने में से, 16 में से। तो इसको 3/16 भाग रुपया भी तो मिलेगा। 3/16 भाग कितने में से, 1200 रुपए में से। तो ये आपका आ गया चौथे व्यक्ति का हिस्सा। कितना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए। 300/4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 75 आएगा, और 75 गुणे 3 ये आपका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 225। ठीक है, तो चौथे व्यक्ति को मिलेंगे 225 रुपए। आप ऐसे ही करके एक एक व्यक्ति का पैसा बता सकते हो। ठीक है, आप एक एक व्यक्ति का पैसा बता सकते हैं। आपसे एग्जाम में ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, अलग से सी का यानी कि तीसरे व्यक्ति का पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करें। सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। फटाफट सॉल्व करें। क्या बोला जा रहा है, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तो उसे 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाना है तो किस रेट से बेचना चाहिए, कितने रुपए के हिसाब से बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम से जब आप बेचते हो तो 10% का लॉस होता है। देखो ये बात परसेंटेज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में सबको समझ में आनी चाहिए भाई। अगर मैं बोलता हूं आपसे 20% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब है। एक तो सीधा सीधा ये है कि 20% का घाटा हो रहा है। दूसरा, आप अगर इसको कॉस्ट प्राइस के रूप में देखो तो मैं ये भी तो कह सकता हूं यार मेरी वस्तु 80% में बिक रही है, यही तो होगा। तो यहां पे अगर 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 90% में जब आप बेचते हो तो आपको मिलते हैं 54 रुपए। अरे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120% में बेचना है। अब आप पता कर लोगे आसानी से। हमें दिख रहा है देखो बीच में ये 30 का मल्टीपल है, तो आप ऐसा कर सकते हो भाई 30 3 से भाग लगाएंगे 18, 4 का गुणा 18 चौके 72 आ गया। वरना कुछ लोग क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 10% की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, 9 छके 54, 6 रुपए आ गया, तो 120% की वैल्यू 6 गुणे 12 हो जाएगा। मतलब कई तरीके हैं आपके पास। ठीक है, यहां से बस आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाता है। तो 72 रुपए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है। बताइए समझ में आ गया। 72 क्या है, आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी अच्छा सवाल है, और जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया ईमानदारी के साथ सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। क्लास में आते ही आप सेशन को लाइक करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 यानी कि 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब शेष भाग वो कब मतलब कैसे बेचे ताकि उसको टोटल 10% का प्रॉफिट हो। कुछ हिस्सा उसने नुकसान पर बेच दिया है बट वो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहती है। तो बाकी उस पे जो है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना चाहिए बताइए। क्योंकि पहले पे अगर लॉस हो गया तो बाकी बचे हुए हिस्से पर क्या करना होगा, उसे प्रॉफिट ही कमाना पड़ेगा, तभी तो जाके ओवरऑल प्रॉफिट होगा।
आइए देखते हैं। बोला गया उसने 2/5 भाग। 2/5 भाग का मतलब अगर टोटल उसके पास मान लीजिए 5 भाग था, उसमें से 2 अलग कर दिया गया, बचेगा कितना 3। ठीक, इसका तरीका आपको परसेंटेज में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे ही बताता हूं, यही सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। भाई 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा, हमें यहां पे पता नहीं, यही हमें पता करना है टोटल उसको 10% का फायदा हो। खत्म सवाल, गुणा कराओ, ये 50%, ये आपका माइनस का 12% प्लस का 3x। ठीक है, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 62% और x आपका आ जाएगा 62/3। सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 20 सही 2/3%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहां पे आपका क्या होगा? बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा? त्रिभुज एबीसी में बीसी की समांतर रेखा एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू पर काटती है। यदि एपी रेशियो बीपी 2:3 है तो पीक्यू रेशियो बीसी का मान क्या होगा? बीसी क्या होगा बताइए, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करके बताएं आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आपके सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें एडवांस मैथ का एक टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन होने के कारण आपका कुछ पोर्शन जो है टच हो जाएगा ज्योमेट्री से भी, तो आपको एरिया निकालना या फिर जो आपके त्रिभुज के कम से कम गुणधर्म आपको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा आप खींचते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके समांतर आप रेखा खींच रहे हैं जो इसको P और Q पर कट कर रहा है। ठीक है, अब बोला गया AP और BP का अनुपात 2:3 है, यानी कि अगर ये 2 यूनिट हुआ तो ये आपका 3 यूनिट होगा। एक्चुअल में ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, इनका अनुपात दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQ/BC, इसका और इसका अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होता है अब देखिए, अगर दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे के समांतर है, प्रश्न में दिया गया है, तो त्रिभुज APQ क्या होगा? ABC के समरूप हो जाएगा। और अगर समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि AP/AB ये किसके बराबर होगा? PQ/BC के। ठीक है, तो AP आपका 2 यूनिट हुआ, AB कितना होगा? 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा, और ये आपका रेशियो आ जाएगा PQ/BC के। क्लियर है? PQ/BC, तो PQ और BC का अनुपात 2:5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? सही है सब कुछ? और देखो हमने पहले भी बोल रखा भैया, जो क्वेश्चन का टाइम है वो आपको देना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी लगे आप दो, देख के मत डिसाइड करो कि ये एडवांस मैथ का या हमसे नहीं बनेगा। भाई जिसका भी होगा, जब आप उसको पढ़िए, आपको फिर पता चले कि मैं इसको प्रोसीड नहीं करा पा रहा हूं, तो आप छोड़ सकते हो, बट क्वेश्चन बिना पढ़े मत छोड़ो, क्या पता वो बहुत ही आसान सा सवाल हो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। ये आपका एवरेज का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? एक क्लास की 6 लड़कियों की औसत आयु x वर्ष है। x-2, x+2, x+4, x+6 आयु वाली 4 नई लड़कियां क्लास में शामिल हो जाती हैं। कक्षा की नई औसत आयु कितनी है? क्लास की
नई औसत आयु आपसे पूछी जा रही है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखो एवरेज के अगर कंसेप्ट की बात करें ना, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा, आप बाद में रिवीजन करना चाहते हो, 10 से 15 मिनट बहुत है, बट उसके लिए आपका खुद का अपने हाथों द्वारा बनाया गया नोट्स होना चाहिए। वीडियो देख के आप 10-15 मिनट में रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको पूरा समय लगेगा ना भाई। 5 पार्ट है तो 5 पार्ट आपको देखना पड़ेगा। पहले पार्ट में फॉर्मूले वाले, दूसरे पार्ट से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा। अब जैसे ये प्रश्न है, बोला गया लड़कियों का जो एवरेज है वो x है। अब भाई यहां पे जो लड़कियां आ रही x -2, x +2, x +4, x +6, यानी कि अपने साथ कितना ज्यादा कितना कम आयु ये लेकर आ रही, कोई बताएगा? सब मिला जुला के ये लोग 10 साल ज्यादा लेकर आ रही हैं। भाई सबका अगर x x x होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ये जो 10 ज्यादा लेकर आई हैं, ये क्या करेगा? टोटल कितनी लड़कियां हो गई? 6 पहले थी, 4 आ गई, तो लड़कियां भी टोटल 10 हो गई हैं। तो ये जो 10 एवरेज है 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नया औसत लड़कियों का कितना हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लास का नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत कितना हो जाएगा? x + 1। ये समझ में आया दोनों जगह? अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, सर ये 10 कौन सा, ये 10 कौन सा है। भाई जो 4 लड़कियां आ रही हैं, ये मिला जुला के 10 साल ज्यादा लेकर आ रही हैं, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, 6 4 10, ये अपने साथ 10 साल ज्यादा लेकर आ रही। और टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 6, ये 4 नई लड़कियां, तो 6 4 10 हो गई। तो ये जो 10 साल ज्यादा है, ये 10 लड़कियों में डिवाइड होगा, तो सबकी उम्र 1 साल से, यानी सबका औसत 1 से बढ़ जाएगा, तो न्यू एवरेज x + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या आएगा। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर 2 ही चीजें जो आपको करना होता है। क्लास के बाद आपको जैसा भी लगा वो कमेंट करना होता है। अगर कुछ होमवर्क दिया जा रहा, आप उसको कमेंट करके बताओ कि हमारा आंसर ये आया है, तो इतना काम तो कर सकते हो ना। एक व्यक्ति की आय को 20% घटा दिया गया, तो बताइए घटी हुई सैलरी को कितने % से बढ़ाया जाए ताकि उसकी वास्तविक सैलरी आ जाए, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा भी पेपर में करते हैं, यार 20% से कम किया गया है, 20% बढ़ा दो, भाई बात बराबर हो गया। अगर देखो ऐसा होता ना, आपसे मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति की सैलरी 20 रुपए कम कर दी गई, तो 20 रुपया बढ़ाओगे, काम चल जाएगा। बट परसेंटेज में काम नहीं चलेगा। कैसे, एक बार समझ लेना। मान लीजिए उसका 100 रुपए सैलरी था, आपने 20% कम किया, सैलरी तो आ गई 80। अब आप 20% बढ़ा रहे हो, तो 80 का 20% जो है वो 16 होता है, तो उसकी सैलरी तो 96 हुई ना। बट अगर यहां पे आप 20 रुपए कम करते, 20 रुपए बढ़ाते, 100 आ जाता। बट ये परसेंटेज की बात है, ठीक है। तो परसेंटेज में आप कैसे बनाते हो? भाई सैलरी आपने 20% से कम की है, 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/5। देखो कई तरीके हैं, कम किया है तो हमने बता रखा, अगला बढ़ाना पड़ेगा तो -1 से +1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपका 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25%। ये आपका आंसर है। ये पहला तरीका। दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई सैलरी हमने 5 से 4 कर दी है, फिर से आपको क्या करना है? अपने पुराने सैलरी पर आना है, तो 1 से बढ़ाना पड़ेगा, किस पे? 4 पे। परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे, 100 का आप यहां पे गुणा कराएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25%, ठीक है। गॉट इट? कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां पे लोगों को समस्याएं हो जाती हैं, जैसे ही मेंसुरेशन का सवाल दिखा नहीं कि समस्या शुरू। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। देखो क्वेश्चन, मतलब मैंने कई बार ये बोल दिया और हमेशा बोलता रहूंगा जब तक पेपर दे नहीं लोगे। सवाल बने या ना बने ये अलग बात है, बट आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। भाई ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो सीखेंगे,
बन गया तो अच्छी बात है, बट हाँ पेपर में बनाना है। सॉल्व करके बताएं आपका आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला गया, इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले कैसे बनाए जा सकते हैं, आप क्या करते हो, नंबर ऑफ गोला क्या होता है, R1 बटा R2 का क्यूब, यानी कि पहले त्रिज्या 7 थी, बाद में 4 हो गई, इसका क्यूब। ठीक है, अब ये मत करना कि सर भाग एक बार जा रहा तो आप उसका क्यूब ले लो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 है, भाग 2 बार जा रहा, 2 का क्यूब 8, हालांकि 8 ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 से आप भाग लगाओगे, ये एक बार जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 4 3 7, तो 27 3 81, यानी 12 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते। देखो ये जो दशमलव के बाद बचेगा वो तो आपका पूर्ण गोला नहीं होगा ना, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने पूर्ण गोले, तो जो पूर्ण का मतलब पूरा गोल हो। ठीक है, मतलब वो सही तरीके से गोला बना हो, तो पूर्ण गोले बनेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, कितने बनेंगे 12। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। 8 व्यक्ति की औसत आयु 0.5 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 23 और 27 साल है, उनको 2 नए व्यक्तियों से आप क्या करते हो, प्रतिस्थापित कर देते हो, यानी कि उनको चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको वो जो 2 नए व्यक्ति हैं उनका औसत बताना है, उनकी औसत उम्र आपको बतानी है। बताइए, सॉल्व करके बताएं। आठ व्यक्तियों की औसत आयु 0.5 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 23 साल और 27 साल है, 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता, तो 2 नए व्यक्तियों का औसत क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा। आइए समझते हैं। देखो भाई, औसत को ये मतलब नहीं होता कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ संख्या से, नंबर से मतलब है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक तो है 23 साल का और दूसरा है 27 साल का। ठीक है, तो 23 27 यानी कि 50 साल के, मतलब भाई 50 साल बाहर गया, तो अगर इनकी जगह पे 50 साल के ही लोग आ जाते, दोनों जो आदमी हैं इनकी उम्र 50 साल होती, औसत में बदलाव नहीं होता। यहां तक क्लियर। बट हुआ क्या, इनके आने की वजह से क्या हुआ, औसत आयु 0.5 ईयर से बढ़ गई। कितने लोगों की, 8 लोगों की। तो 8 लोगों की आयु 0.5 से बढ़ रही, यानी कि ये अपने साथ इतना उम्र ज्यादा लेकर आए। तो जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी उम्र है, उम्र का जोड़ है 54 साल। तो आपसे इसका एवरेज पूछा जा रहा, कितने आदमी थे, 2 आदमी है ना नए, तो 2 से आप भाग लगाते हो, 27 आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये एरो क्या बनाया हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको पेपर में बनाना नहीं होता, बस आपको ये समझना है कि यार 50 साल का 2 आदमी जो गए उनकी उम्र का योग 50 साल है। ठीक, वो चले गए बाहर, तो उनकी जगह पे अगर 50 साल के ही 2 आदमी और आ जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सॉल्व, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करके बताइए। और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिन लोगों ने शेयर नहीं किया,
और अगर आप इन फ्यूचर कांस्टेबल का पेपर देने वाले हो, आपका टारगेट है कांस्टेबल, तो अभी से सीरियस हो जाओ, ताकि जब थोड़ा सा पेपर नजदीक आए या फिर डेट वगैरह आए तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको सिर्फ हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़े। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ जाए कि कैसे करूं क्या करूं, एकदम घबरा से जाओ। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया भाई, हमें पता है बॉड मास का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, बॉड मास का आपको क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है। बट उसके पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, सब यहां ब्रैकेट देखो एक ही दिया गया, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को बना लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर भी आप बॉड मास का पालन करते हो, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड कराओगे। देखो ऐसे ही देख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ये आपका 4 आ गया, 4 गुणे 5 20 हो गया, ठीक है। ये आपका 20 आ गया, यानी कि 4.5 माइनस का 20। उसके बाद वाले टर्म पे फोकस करिए। यहां पे डिवाइड कराओगे 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा, गुणा कराओगे ये 2 आ जाएगा। अब ये आपका आ गया प्लस का 2, ठीक, कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो ये आपका 6.5 माइनस का 20.5 यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 13.5। बस खत्म सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। और देखो सिंप्लीफिकेशन से 2-3 सवाल फिक्स होते हैं आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी आ जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। लेट्स ट्राई। तुक्का मत लगाना, आंसर किसी का कॉपी ना करें, क्योंकि आप कॉपी करने में भी माहिर हो ना। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 6 घंटे का कम समय लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, धीरे धीरे जाओगे तो आपको लेट होगा। अगले में यही बोला जा रहा कि अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितने घंटे, 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस है कितनी, दूरी है कितनी, सॉल्व करके बताइए। आइए देखिए समझते हैं। भाई हमने मान लिया वो पहले x से जाता था, ठीक है। जब उसकी डिस्टेंस आप क्या करते हो, बढ़ा देते हो, ठीक है, x+6 कर देते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई इनका अंतर इनटू समय का गैप। समय क्या बोला गया, 4 घंटे कम लगता है, सेम चालों का गुणनफल। फिर बोला गया आपसे अगर 4 घंटे कम कर दे यानी कि x-4, इनका डिफरेंस 4 आ गया। और इस केस में उसको अपनी गति वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 घंटे ही कम कर रहा है, 6 घंटे ही कम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया जो उसका समय का गैप है वो कितना है, 6 घंटे उसको ज्यादा लगते हैं। बस काटा पीटी मचा दीजिए, ये कट जाएगा x+6 नहीं, x और ये x कट जाएगा, ठीक है, x और x कट जाएगा, ये आपका x प्लस का 6 है यहाँ पे। तो बचेगा क्या, x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई x माइनस का 6 इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर दोगे ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इनका गैप 1 का है, यहाँ पे गैप है 12 का, 12 दूनी 24, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 30 आ गई। अब देखो x की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कराओ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो दूरी आपको बतानी, कहीं पे भी पुट करा लीजिए, दोनों में से हम यहां पे पुट करा देते हैं। 30 गुणे 36/6 गुणे 4, ये मत कहना कि सर 4 ये तो कट गया है, भाई डिस्टेंस ये पूरा था, तो 6 से डिवाइड करोगे ये आपका 6 आ जाएगा, 6 चौके 24, 24 नहीं 72 और एक जीरो है आपके पास, यानी कि 720 किलोमीटर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 720 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
चलिए अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और देखो ये है क्या है ना, ऐसे प्रश्न भले ही आपके सिलेबस में ये टॉपिक ना बताया जाए, बट होता क्या है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो मिसलेनियस में आपके कुछ ऐसे प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। कल को अभी देखो जैसे मैं 7 आपको समझा रहा हूं, कल को पेपर में पूछ लिया गया योगफल 8 हो तो आप बना ले जाओगे, ठीक है, कोई और केस वो देगा आप बना ले जाओगे। तो इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला जरा, एक साथ फेंके गए 2 पासे पर संख्या का योगफल 7 आने की संभावना क्या है। पासे का मतलब डाइस आप समझ रहे हो, जो आप लूडो खेलते हैं, ठीक। अब देखो 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है, गिनती मतलब जो भी पॉइंट होता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 कुछ आएगा, तो 2 पासे हैं। संभावनाएं देखिए क्या क्या होगी भाई, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आ जाए, 7 हो गया। पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आ जाए, आप कहेंगे सर फिर भी 7 हो सकता है, बिल्कुल सही। पहले पे 4, दूसरे पे 3, पहले पे 3, दूसरे पे 4, ठीक। पहले पे 5, दूसरे पे 2, इस पे 2, इस पे 5, तो टोटल संभावनाएं कितनी है। क्या इसके अलावा आपको कोई संभावना नजर आती है, बताइए, क्या इसके अलावा आपको कोई संभावना नजर आती है? नहीं ना, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल 6 केस हुए, ठीक है, 7 आने की संभावना तो टोटल 6 हुई, बट देखो 6 कितने में से हुई, टोटल संभावनाएं कितनी है, ठीक है। 7 आने की संभावना मतलब आपसे प्रायिकता उसका पूछा। देखो ऑप्शन कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, 1/6, 1/9, 1/4, 1/3, ये मान लीजिए चारों ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप किसी डाइस को, किसी पासे को फेंक रहे हो, टोटल संभावना मतलब टोटल कितने तरीके के नंबर आ सकते हैं, 6 × 6 36 संभावनाएं होती है, ठीक है। तो 1/6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1/6। क्लियर है, सही है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD एक समलंब बनाता है। ज्यादा बड़ा सर्किल हो गया, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे पहले ही आपको बता दिया गया AB व्यास है और CD इस तरह से है कि ये एक समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक। यदि कोण BAC आपका 40, देखो BAC की बात की यानी कि ये आपका 40 डिग्री दिया गया है, ये आपका 40 अंश दिया गया है, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यह आपका 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे देखो CAD की वैल्यू पूछी, कुछ लोग 40 देखते ही 50 बताने जुट जाते हैं। आपसे CAD पूछा जा रहा है, CAD इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब कैसे बताओगे भाई, इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे, कोई बताएगा हमें, बताइए CAD आप कैसे बताओगे। आइए देखते हैं, समझते हैं।
BAC 40 बता दिया गया। अब नो डाउट ये आपका 50 होगा, ठीक है, ये 50 होगा। अगर ये 50 है, अगर ये कोण, अच्छा ये 40 है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। कैसे भाई? ये आपसे बोला गया ना समलंब बनाता है, यानी कि AB आपका पैरेलल होगा CD के, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। ये 50 है तो ये आपका 130 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। अब इस त्रिभुज में देख लो, तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो एंगल CAD आपका कितना हो जाएगा? 180 में से आप 130 और 40 आप घटा दोगे तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 10 डिग्री, 10 अंश। ठीक है, क्या होगा? 10 अंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट कभी मत लगाना कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समलंब के केस में बाकी दोनों भुजाएं बराबर हो ये जरूरी नहीं है। बस एक कंडीशन है कि कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सभी साथी सॉल्व करें। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? आपसे क्या पूछा जा रहा है? उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? सॉल्व करके बताइए। औसत चाल आपसे पूछी जा रही है। अब आपको देखना पड़ेगा एवरेज स्पीड का कौन सा कंसेप्ट आप यहां पे लगाओगे। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये डिस्टेंस अलग स्पीड से, ये डिस्टेंस अलग स्पीड से, ये डिस्टेंस अलग स्पीड से। डिस्टेंस आपका सेम तो है नहीं कि आप क्या करोगे, टाइम एंड वर्क यानी कि एलसीएम वाला मेथड लगा लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। औसत चाल आपका क्या होगा? चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, तो चली गई कुल दूरी, यहां पे मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, तो ये आपका हो गया टोटल टाइम। गॉट इट? तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। और समय कितना लगेगा? देखो समय के लिए आप ध्यान सुनना। 18 चला है 6 की स्पीड से, 6 त्रिक 18 3 घंटे। 20 चला है 5 की स्पीड से 4 घंटे, और 27 चला है 9 की स्पीड से, तो 3 घंटे और आगे। ठीक है, ये आपका 45 प्लस का 20 यानी कि आपका बना देगा 45 प्लस का 20 यानी कि 65 हो गया, और नीचे 10 आ गया। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा? यहाँ पे औसत चाल होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम ना हो, आप क्या करते हो? फॉर्मूला लगाते हो, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। आप बेसिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और देखो सेशन को आप लाइक शेयर जरूर कर दें। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। क्लास आप डेली अटेंड करो, क्योंकि अगर आप देखो, या तो आप खुद से रिवीजन करते होगे, फिर भी आप इस तरह के मतलब इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्लास में क्या होता, आपको नहीं पता अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अब जब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो आपको पता होगा अगला क्वेश्चन भी एवरेज स्पीड का होगा। हमें नहीं पता कि ये एडवांस मैथ का आने वाला था। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए।
सभी लोग सॉल्व करके बताएं आपका आंसर क्या आएगा। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? देन फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। समकोण त्रिभुज है, जल्दबाजी में क्वेश्चन आपका निपट यानी कि गड़बड़ हो सकता है, तो आराम से सॉल्व करो, किसी भी तरह की आप जल्दबाजी ना करें। बताइए, देखिए जल्दबाजी पता कहां पे हो सकती है? यहां पे भाई ये 5x ये 12x होगा तो ये आपका 13x होगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? 5 12 13 का ट्रिपलेट होता। अब कुछ जो लोग जल्दबाजी करेंगे ना कि 5 12 मान लिया, एरिया निकाल लेंगे, 12 5 60 बटे 2 3 मतलब 30 आ जाएगा। 30 का ये कितने गुना हो जाएगा भाई? 30 का ये है 9 गुना, और अगर 13 में सीधा 9 का गुणा करा दिया 117 गलत। ठीक है, 9 गुना है तो आप उसका रूट लेते हो, यानी कि 3 गुना होगा तो 13 3 39, 39 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए कहता हूं ऐसे केस में आप x मान लिया करो। तो यहां पे एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? 1/2 इंटू 5x इंटू 12x, इसकी वैल्यू दी गई है 270। ठीक है, 12 5 60 यानी कि आपका आ गया 30x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 270, और x स्क्वायर आपका यहां से 9 आ जाएगा, x आपका यहां से 3 आ गया। खत्म सवाल। जैसे ही x आपका 3 आ गया तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा भाई? यहां पे जो हमारा कर्ण है वो 13x है ना, तो 13x का मतलब 13 गुणे 3 यानी कि ये आपका हो जाएगा 39। ठीक है, क्या होगा? 39 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इसीलिए जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए, या तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करा रहे हो तो आप क्या किया करो भाई? 9 गुना आया तो तुरंत 9 का रूट लो। ठीक है, तुरंत आप क्या करिए, 9 का वहां पे रूट लीजिए। ठीक है, और ये चलिए ठीक है, यहां पे जो है बाकी आज हम लोग क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।